Good morning students. I am Anil Kumar from Residential Paramount Mission School. Today I will teach you Mathematics for Class 2. आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे, है ना। चैप्टर का नेम है सब्ट्रैक्शन, जो आपके बुक में 5 चैप्टर में है ना। सब्ट्रैक्शन मतलब होता है घटाना, है ना। तो सब्ट्रैक्शन मीन्स है घटाना। तो हम लोग जो है इसको शुरू से ही जानते हैं कि कैसे घटाया जाता है, सब्ट्रैक्ट किस तरह से किया जाता है ना। आज उसी को हम लोग फिर से रिवाइज करेंगे, है ना। रिवाइजिंग सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट्स विथ बोरोइंग, है ना। बोरो लेकर, यानी कि उसको कैरी लेकर हम लोग कहते हैं। जैसे ये 2 है, 2 में से तो 8 घटेगा नहीं, है ना। तो क्या करेंगे, 1 बगल से एक कैरी ले लेते हैं, तो ये हो जाता है 12 में से 8 जाएगा तो 4 हो जाएगा, है ना। और ये आपको 5 हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4, यानी कि ये हो गया 4 और ये हो गया 44। इस तरह से अब हम लोग देखते हैं सब्ट्रैक्शन को एक्सरसाइज बाय, है ना। सबसे पहले देखते हैं क्विक असेसमेंट, पेज नंबर 63 में। क्विक असेसमेंट है पेज नंबर आपको 3 में। तो देखिए, अरेंज इन कॉलम्स एंड सब्ट्रैक्ट। 1 है 215 फ्रॉम 776। 776 में से 215 को घटाना है ना। तो 6 में से 5 को माइनस किया गया तो 1 हो गया, और 7 में से 1 को माइनस किए तो 6 हो गया। फिर 7 में से 2 को माइनस किए तो 5, यानी 561। नेक्स्ट है 2 नंबर 646 फ्रॉम 859। 859 में से 646 को हम लोग घटाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 9 में से 6 को घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, और 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। फिर 8 में से 6 को घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है 761 फ्रॉम 985। 985 में से 761 को घटाएंगे। 5 में से 1 गया 4, 8 में से 6 गया 2, और 9 में से 7 गया 2, यानी कि 224। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग सेल्फ प्रैक्टिस 5A को हम लोग देखते हैं, है ना। 5A जो है वो है आपका, इसको देखिए 5A को मैंने बनाया है ना। सेल्फ प्रैक्टिस 5A, यानी कि 984 माइनस 273। 4 में से 3 गया 1, है, और 8 में से 7 गया 1, 9 में से 2 गया 7। फिर है नेक्स्ट आपका 295 में से 73 को घटाना है, तो 5 में से 3 गया 2, 9 में से 7 गया 2, और 2 का 2 हो जाएगा। फिर आपको है 895 में से 562 को माइनस करते हैं। 5 में से 2 गया 3, 9 में से 6 गया 3, 8 में से 5 गया 3। फिर आपको देखिए 438 है, इसमें से 112 को माइनस करते हैं, 112, है ना। तो 8 में से 2 गया 6, 3 में से 1 गया 2, और 4 में से 1 गया 3। उसके बाद है 512 में से 111 को माइनस करना है। 2 में से 1 गया 1, 1 में से 1 गया 0, और 5 में से 1 गया 4। अब 6 नंबर देखिए, 6 नंबर में है 776 माइनस 324, है ना। तो 6 में से 4 गया 2, 6 में से 4 गया 2 ना, और 7 में से 2 गया 5, और 7 में से 3 गया 4। फिर देखेंगे 495 में से
263 को आपको माइनस करना है। 5 में से 3 गया 2, 9 में से 6 गया 3, 4 में से 2 गया 2, 8 में से 1 जाएगा 7, 9 में से 6 गया 3, 7 में से 5 गया 2। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आप लोग जो है ये 5A कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ 5A जो है इसमें 16 सवाल है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जो अभी मैंने बताया था, है ना। अब देखिए फिर से क्विक असेसमेंट, है ना। क्विक असेसमेंट जो है ये देखिए 5B का है। जैसे ये 3 है, 3 में से 9, 3 में से आपको क्या करना है, 9 घटाना है। तो 9 घटेगा नहीं, एक बगल से हम कैरी लेते हैं तो 3 के आगे 1 लग जाता है, यानी कि 13, 13 में से 9 गया 4, और ये 7 था तो एक इसको दे दिया, तो अभी बच जाएगा 6, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, और ये 6 में से इसको घटाए नहीं थे तो 6 में से 1 गया 1। ठीक है, अब 2 नंबर को फिर से समझिए, ये 0 है ना, क्या है 0, तो 0 में से 9 घटेगा नहीं, एक बगल से हम कैरी लेते हैं तो 10 हो जाता है, 10 में से 9 गया 1, ये हो गया, एक इसको कैरी दे दिया था, अब ये बच गया 2, 2 में से 1 जाएगा 1, और ये आपको 4, 4 में से 2 गया 2। नेक्स्ट है 3, ये 7 है, 7 में से 8 घटेगा नहीं, तो एक बगल से हम कैरी लिया 17, 17, 17 में से आपको 8 घटाना है, तो ये हो गया 9, और ये हो गया 5 था तो ये 4 हो गया, तो 4 में से 1 गया 3, और 9 में से 2 गया 7। फिर देखिए ये है 14, 14 में से 7 घटाना है ना, तो 7 हो गया, ये 4 था, ये बगल से कैरी लिए तो 14 हो जाएगा, 14 में से 7 गया 7, ये हो गया 6, 6 में से 3 गया 3, अब है ये 8, 8 में से 6 गया 2। मैं डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से क्विक असेसमेंट जो है हम लोगों ने किया, है ना। मुझे लगता है कि इसको आप लोगों ने समझा होगा, अगर नहीं समझे हैं तो फिर से इसको फिर से रिव्यू करके आप देखिए, है ना। और अभी मैं फिर आपको समझाऊंगा, है ना। एक्सरसाइज में एक्सरसाइज है आपका 5B, है ना, एक्सरसाइज सेल्फ प्रैक्टिस 5B है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें जो है ये आपको 12 है आगे, है ना, 12 और 4 इधर है, 16 इसमें मैथ है आपको दिया हुआ, है ना, और मैंने इसको कॉपी में भी बनाया है ना। देखिए ध्यान से, सेल्फ प्रैक्टिस 5B, है ना। सबट्रैक्ट द फॉलोइंग, जैसे 4 है, क्या ध्यान दीजिए 4 है, 4 में से 5 घटेगा नहीं, तो एक हमने इससे यानी 3 से लिया 1, तो ये कितना हो जाएगा 14, 14 में से 5 गया 9, और ये हो जाएगा 9, ये क्या हो गया 9, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 7 गया 2, और ये एक इसको दिया था, तब ये क्या कितना हो गया 2, 229, 304 में से 75 को घटाते हैं तो 229 होता है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट है सब्ट्रैक्ट उसको हम लोगों ने समझा। नंबर 2 है 521, 521 यानी कि लास्ट में जो डिजिट है 1 है, और उसमें से आपको माइनस करना है 69, तो 1 में से 9 घटेगा नहीं, तो एक हम लोग 2 जो है उसमें से ये आपकी जो 2 है ना, 2 को हम 2 में से एक इसको ले लेते हैं, तो इसके आगे 1 लग जाएगा, यानी कि 11 हो जाएगा, 11 में से 9 जाएगा तो 2 हो जाएगा, ये हो गया 1, 1 में से फिर आपको 6 घटाना है, तो फिर इससे कैरी लेंगे, तो ये हो जाएगा क्या 11, 11 में से 6 जाएगा 5, और ये 4 है तो 4 का 4 उतर जाएगा, है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग जो हैं इस तरह से आप मैथ बनाएंगे, आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे, है ना। फिर है 700, 700 में से 95 को माइनस करना है, जैसे 10, ये 0 है, 0 में से 5 नहीं घटेगा, तो यहाँ से कैरी लेते हैं, तो 10 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, तो 10 में से 5 गया 5, ये आपको 9 हो गया, 9 में से 9 गया 0, ये हो गया 605। नेक्स्ट है आपको 524, 477, तो 4 है तो 4 में से 7 घटेगा नहीं, बगल से कैरी लेंगे, 14 में से 7 जाएगा तो 7 हो जाएगा, ये आपको 1 हो जाएगा, यानी कि इसे अगर कैरी लेते हैं तो 11 हो जाएगा,
11 में से 7 जाएगा, है ना, तो हो जाएगा 4 और ये 4 में से 4 जाएगा 0। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आप लोग इसको इस चैप्टर को 5B को बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं, इसमें 16 सवाल हैं, सबको बना लेंगे। फिर अब देखिए क्विक असेसमेंट, है ना, देखिए सब्ट्रैक्ट है। क्विक असेसमेंट में हम लोग देखते हैं 235 माइनस 186 है ना, सब्ट्रैक्ट करना है और इसको चेक भी करना है ना, सब्ट्रैक्ट करना है और इसको चेक भी करना है। जैसे 235 है ना, 235 में से 186 को माइनस करना है, 186 को क्या करना है, माइनस करना है। जैसे ये हो गया, 5 में से 6 नहीं घटेगा तो एक बगल से लेंगे, ये हो गया 15, 15 में से 6 गया 9, ये हो जाएगा 12, 12 में से 8 जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, 1 में से 1 गया 0, मतलब 49। तो 186 और 49 को अब हम जोड़ेंगे तो 235 आएगा, यानी कि 235 ये आंसर है। इसमें से हम लोगों ने चेक किया कि ये सही बना है। अब दूसरा नंबर को देखिए, 882 में से 697 को हम लोगों को घटाना है पहले, यानी कि 12 में से 7 घटाएंगे, एक बगल से कैरी लेते हैं तो 12 हो जाता है, 12 में से 7 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा और ये 7 है, 7 में से 9 नहीं घटेगा तो एक बगल से लेंगे 17, 17 में से 9 गया 8, है ना, 17 में से 9 जाएगा तो 8 हो जाएगा और ये 7 में से 6 गया 1, 185। अब है नेक्स्ट है 697, 7 में से 5 गया 2, 7 में से 5 गया 2 और 9 है, एक 7 में से 5 गया 2, 9 में से 8 घटेगा, है ना, इसको तो जोड़ना है ना, ये क्या करना है, हम लोग को घटाना था। अब इसको हम लोग 697 और 185 को ऐड कर देंगे तो 7 और 5 12, 7 और 5 12 का 2 हासिल 1, 9 8 7, 17 और 1 18 का 8 हासिल 1, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 882 जो इसका हम लोग को इसमें से घटाना था 882। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हमारा जो है क्विक असेसमेंट का 2 नंबर है। अब ये 3 नंबर भी देखिए, 963 में से 856 को माइनस करना है, माइनस करने के बाद 107 आया है तो 856 में 107 को अगर हम जोड़ते हैं तो 963 आता है। फिर है आपका 4 नंबर 727 है, उसमें से 579 को माइनस करना है तो 17 में से 9 गया 8, ये हो जाएगा 2 था तो एक उसको दे दिया तो हो गया 1, यानी 11, बगल से एक लिया 11 में से 7 गया 4, ये 6 में से 5 गया 1, यानी कि 727 में से 579 को घटाते हैं तो 148 होता है। इसी तरह से 579 में 148 को जोड़ते हैं तो 9 और 8 17 का 7, 7 और 4 11 और 1 12 का 2 हासिल 1, यानी कैरी हासिल 1 हो जाएगा, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 727। इस तरह से 727 जो हम लोग 727 को घटाए थे वो हमारा आंसर जो है वो मिल जाता है। अब हम लोग देखते हैं सेल्फ प्रैक्टिस 5C, ये आपको वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। देखिए कहता है कि इन ए लंच बॉक्स, एक लंच इन ए लंच रूम देयर आर 125 सीट। कहता है कि एक लंच रूम में 125 सीट है। इफ़ 21 सीट्स आर वैकेंट, यदि 21 सीट खाली है तो हाउ मेनी सीट्स वेयर ऑक्यूपाइड, तो कितने भरे हुए हैं, है ना। तो इसको देखते हैं। देखिए सेल्फ प्रैक्टिस 5C आप लोग ध्यान से देखिएगा, है ना। टोटल नंबर ऑफ सीट्स, इसको मैंने बनाया है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन ए लंच रूम इज इक्वल टू 125।
नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स यानी खाली सीटों की संख्या जो है 21 है, इसलिए नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सीट्स मतलब कितने लोग भरे हुए, कितने सीट भरे हुए हैं, तो 125 में से 21 को हम घटा दिए हैं तो 104 आता है। 5 में से 1 गया 4, 2 में से 2 गया 0 और 104 सीट्स। नंबर 2 है आपको 2 नंबर देखिए, राहुल स्कोर्ड 153 मार्क्स इन द सेकेंड टर्म। राहुल को 153 नंबर है सेकेंड टर्म में। इफ़ ही स्कोर्ड 295 मार्क्स इन द फर्स्ट टर्म, यदि फर्स्ट टर्म में उसको 295 मार्क्स आया था तो हाउ मेनी लेस मार्क्स डिड ही स्कोर इन द सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म में उसको पहले से है ना कितना कम नंबर आया है ना, मतलब 153 जो है वह 295 से कितना कम है। तो राहुल स्कोर्ड इन द फर्स्ट टर्म इक्वल टू 295 मार्क्स ना। फिर कहता है कि सेकेंड टर्म में उसको 153 मार्क्स आया तो 295 में से 153 को हमने घटा दिया। नंबर ऑफ लेस मार्क्स इन द सेकेंड टर्म इज इक्वल टू 295 माइनस 153, तो 5 में से 3 गया 2, ये हो गया आपको 9 में से 5 गया 4 और 2 में से 1 गया 1, यानी कि 142 मार्क्स जो है उसको कम आया सेकेंड टर्म में। नंबर 3 क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर 593 बल्ब्स इन ए बॉक्स, एक बॉक्स में 593 बल्ब है। आउट ऑफ देम 85 बल्ब्स ब्रोक, और उसमें से 593 में से 85 जो है बल्ब टूट जाते हैं, है ना। तो हाउ मेनी बल्ब्स आर नॉट ब्रोकन, तो टूटे हुए जो नहीं टूटे हुए जो बल्ब है वो कितने हैं, क्योंकि टूटे हुए बल्बों की संख्या 85 है तो नहीं टूटे कितने, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स जो है वह 593 है। टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स जो है वह 593 है और नंबर ऑफ ब्रोकन बल्ब्स इक्वल टू 85 है, इसलिए बल्ब्स आर नॉट ब्रोकन। तो 3 में से 5 नहीं घटेगा, एक बगल से कैरी रही है 13 में से 5 गया 8, ये 8 है, 8 में से 8 गया 0, यानी 5 का 5 हो जाएगा, यानी कि जो बल्ब नहीं टूटे उनकी संख्या 508 है, 508। अब हम लोग देखते हैं 2 के बाद 3 के बाद आपको 4 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। आई गेव 235 rupees. I gave 235 rupees to the shopkeeper and got back 169 rupees. मैंने दुकानदार को 235 रुपये दिए, 235 रुपीज़ दिए दुकानदार को और गॉट बैक 169 और उससे 169 रुपये वापस लिए। हाउ मच डिड आई स्पेंड, तो हमने कितना खर्च किया। आई गेव रुपीज़ टू द शॉपकीपर, है ना, मैंने लिखा है सॉल्व में आई गेव रुपीज़ टू द शॉपकीपर, मैंने दुकानदार को दिए पैसे 235, है ना, 235 जो है मैंने दुकानदार को दिए और गॉट बैक मनी, और मैंने प्राप्त किए लौटाया, मतलब दुकानदार जो है वो हमें 169, इसलिए स्पेंड मनी बराबर 235 माइनस 169। तो 5 में से यानी एक बगल से कैरी लेंगे तो 15 में से 9 गया 6, ये हो गया 2, तो एक बगल से फिर कैरी लिए तो 12 में से 6 गया 6 और ये 1 कटम कुटी, यानी कि 66। स्पेंड मनी इक्वल टू 66। 5 नंबर देखिए, ए फ्लोरिस्ट हैड 593 लिलीज, एक फ्लोरिस्ट मतलब फूल बेचने वाले के पास 593 लिली है और 250 रोजेज़ हैं, है ना। तो हाउ मेनी मोर लिलीज वेयर देयर इन द रोज देयर दैन द रोज़, कहता है कि जो फूल बेचने वाला है वो उसको यानी कि फूल जो है फ्लोरिस्ट जो है उसके पास 593 लिली है और 250 रोजेज़ हैं, तो लिली की संख्या रोज से कितना ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ लिलीज़ बराबर 500
93। क्या लिखे हैं हमने कि नंबर ऑफ लिलीज इक्वल टू 593। लिली की संख्या 593 है और नंबर ऑफ रोजेज इक्वल टू -250 है ना। रोज की संख्या 250 है, इसलिए नंबर ऑफ लिलीज मोर देन रोजेज है ना। तो लिली की संख्या जो रोजेज की तुलना में जो ज़्यादा है वह कितनी है। तो 3 में से 0 गया 3 और 9 में से 5 गया 4 और 5 में से 2 गया 3। इस तरह से 5 नंबर हो गया। अब 6 देखिए, सुनीता हैड 567 विथ हर। सुनीता हैड रुपीज़ 567 विथ हर। सुनीता के पास 567 रुपया है। हर ब्रदर बोरोड रुपीज़ 239 फ्रॉम हर। उसका भाई जो है उससे कर्ज लेता है 239 रुपया। हाउ मच मनी इज सी लेफ्ट विथ। तो उसके पास अब कितना बच जाता है। टोटल मनी हैड सुनीता, सॉल्यूशन में है टोटल मनी हैड सुनीता इक्वल टू रुपीज़ 567 है ना। सुनीता के पास 567 रुपया है। उसका भाई हर ब्रदर बोरोड फ्रॉम हिम, उसका भाई उससे पैसा लिया 239 रुपया यानी कि 239। सी लेफ्ट विथ, अब उसके पास बच गया तो 17। 7 में से 9 नहीं घटेगा, बगल से कैरी लेंगे तो 17 में से 9 गया 8, ये हो जाएगा 5। 6 था वो 5 होगा। 5 में से 3 गया 2 और 5 में से 2 गया 3 यानी कि 328। अब उसके पास 328 रुपीज़ ही लेफ्ट है। 7 नंबर सवाल, 192 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन द एनुअल डे फंक्शन। 192 स्टूडेंट जो हैं एनुअल डे फंक्शन में पार्टिसिपेट किए। 149 स्टूडेंट्स आर अवार्डेड सर्टिफिकेट्स ऑफ एक्सीलेंस, जिसमें से 149 को सर्टिफिकेट दिया गया एक्सीलेंस, अवार्डेड सर्टिफिकेट्स ऑफ एक्सीलेंस एंड द रेस्ट गॉट ट्रॉफीज़, और बाकी जो बचेगा उनको ट्रॉफी मिला। तो कितने स्टूडेंट को ट्रॉफीज़ मिला, हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट ट्रॉफीज़। सॉल्यूशन है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड, पूरे बच्चों स्टूडेंट्स की संख्या जो है जो हिस्सा लिया उनकी संख्या है 192। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अवार्डेड सर्टिफिकेट्स है ना, जो सर्टिफिकेट जिनको मिला वह है 149, यानी कि इसमें से माइनस करते हैं तो 12 में से 9 गया 3 और ये 8 हो जाएगा। 8 में से 4 गया 4 और 1 कैंसिल हो जाएगा। इसलिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट ट्रॉफीज़ इक्वल टू 43। तो स्टूडेंट्स की संख्या जो जिनको ट्रॉफीज़ मिली वह है 43। अब है 8 नंबर सवाल, योर स्कूल लाइब्रेरी हैज़ 746 बुक। तुम्हारे स्कूल लाइब्रेरी में 746 बुक्स हैं। 289 बुक्स आर न्यू, जिसमें से 289 बुक जो हैं ये नए हैं। तो हाउ मेनी बुक्स आर ओल्ड, कितने पुराने बुक हैं। टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी इक्वल टू 746। जो बुक्स जो लाइब्रेरी में है वह है 746। अब नंबर ऑफ न्यू बुक्स जो है वह 289 है। तो नंबर ऑफ ओल्ड बुक्स 746 में से 289 को हमने माइनस करेंगे तो 16 में से 9 गया 7, ये हो जाएगा 3, तो 13 में से 8 गया 5 और ये हो जाएगा 6 में से 2 गया 4, यानी कि ओल्ड बुक्स की संख्या जो है 457 है। इस तरह से ये 8 नंबर सवाल जो है वह हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर में है, परी हैड ₹900 इन हर पिगी बैंक। परी के पास 900 रुपीज़ हैं उसके पिगी बैंक में। सी डोनेटेड ₹399 टू एन ऑर्फेनेज। वह डोनेट कर देती है ना ऑर्फेनेज में, अनाथालय में 399 रुपया। हाउ मच मनी इज सी लेफ्ट विथ। अब उसके पास कितना पैसा बचेगा, है ना। तो देखिए इस तरह से मैंने बनाया है इसको। परी हैज़ रुपीज़ इन हर पिगी बैंक इक्वल टू 900। सी डोनेटेड मनी टू एन ऑर्फेनेज इक्वल टू 399। तो मनी लेफ्ट विथ हर,
जो पैसा जो बचा उसमें से इसको क्या कर देना है, माइनस करेंगे। 900 में से 399 को माइनस करते हैं, है ना, यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो 10 हो जाएगा। ये 0 है तो ये भी 0 है, इससे 1 लेंगे तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से 9 गया 1 और 9 में से 9 गया 0 और ये हो जाएगा 8, 8 में से 3 गया 5 यानी 501। उसके पास जो है 501 रुपीज़ बच जाएंगे। अब है 10 नंबर देखिए, ए सुपर मार्केट हैज़ 305 पैक्स ऑफ ऑरेंज जूस। एक सुपर मार्केट में 350 ऑरेंज जूस के पैक हैं एंड 126 फ्यूअर पैक्स ऑफ एप्पल जूस, और उसमें से 126 जूस जो 126 पैक जो है एप्पल जूस के 305 से कम है। 126 जूस एप्पल के जो जूस हैं वे 126 कम हैं। तो हाउ मेनी पैक्स ऑफ एप्पल जूस डज द सुपर मार्केट है। अब सुपर मार्केट में कितना एप्पल का जूस है, फिर से समझिए। एक सुपर मार्केट में 305 ऑरेंज जूस के पैक हैं और 305 से 126 पैक एप्पल का जूस कम है, तो एप्पल का जूस कुल कितना होगा। तो हाउ मेनी पैक्स ऑफ एप्पल जूस डज द सुपर मार्केट है। नंबर ऑफ ऑरेंज जूस पैक्स इन सुपर मार्केट इक्वल टू 305। 305 ऑरेंज जूस है ना, और नंबर ऑफ एप्पल जूस पैक्स फ्यूअर देन ऑरेंज जूस, ऑरेंज जूस से कम यानी कि 126 है ना। इसलिए नंबर ऑफ एप्पल जूस इन सुपर मार्केट 305 में से 126 को घटाएंगे यानी कि 15 में से 5 गया 9, ये हो जाएगा ये 9 में से 2 गया 7 और 2 में से 1 गया 1 यानी कि 179 जो है एप्पल जूस के पैकेट है। तो और इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये हमारा जो चैप्टर है वो 5 चैप्टर जो है वह हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग थोड़ा मेंटल मैथ को देखते हैं इसमें, है ना। मेंटल मैथ में है आपको, ये देखिए मेंटल मैथ है। अब आपको है 900 में से 600 को माइनस करते हैं तो 300 हो जाता है। 2 नंबर सवाल है इसका, 4 10s और 2 1s। 4 10s और 2 1s मतलब 40 और 2 यानी कि कितना हो गया 42। तो ये किसके बराबर होगा, 3 10s और 12 1s के बराबर होगा, मतलब 30 30 और 12 42 हो जाएगा। 3 नंबर में 15 लेस दैन 839। 839 में से 15 को माइनस कर देना है तो हो जाएगा 824। फिर आपको है 20 10s माइनस 20 12 10s। 20 10s मतलब 200 होता है। फिर आपको 12 10s इसमें से घटा देना है, 200 में से 120 घटा देना है तो आपको 81 आ जाएगा यानी कि 80 हो जाएगा। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर जो होता है वह 999 होता है और स्मॉलेस्ट जो 3 डिजिट होता है 100 होता है ना। तो 999 में से 100 घटा देते हैं तो 899 होता है। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हमारा जो चैप्टर था, है ना, सब्ट्रैक्शन चैप्टर, इसको आप लोगों ने देखा। ये हमारा चैप्टर 5 जो है वह कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग अगली बार जो है चैप्टर 6 को पढ़ेंगे यानी मल्टीप्लिकेशन। इस चैप्टर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग टेबल याद करें, है ना। टेबल 2 से लेकर 20 तक आप लोग टेबल जो हैं इसको अवश्य याद कर लेंगे। और मुझे लगता है कि चैप्टर 5 जो है सब्ट्रैक्शन चैप्टर, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, है ना। और इसको आप लोग अपने कॉपी में खूब सुंदर से बना लेंगे, है ना। थैंक यू।